अगर आप इंजीनियर या ऑफिसर ग्रेड ए की वैकेंसी सर्च कर रहे हैं किसी एक महारत्ना कंपनी में, तो इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड आपके लिए वैकेंसीज लेके आया है। ये वैकेंसी है बिना किसी भी गेट स्कोर के रिक्वायरमेंट के। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन में इंजीनियर बनने के लिए आपको गेट के स्कोर कार्ड की जरूरत नहीं है। So hello everybody, namaste and welcome back to my YouTube channel Job and Scholar. I am Dr. Kamika Chaudhary and I am an assistant professor in a government PG college. So today in this video, we are going to talk about the vacancies that has been released by Indian Oil Corporation Limited. मेरे पीछे आप देख रहे होंगे, बैकग्राउंड में आपको नजर आ रहा होगा। चलिए तो देख लेते हैं क्या क्या रिक्वायरमेंट है इस पर्टिकुलर वैकेंसी में। तो क्या आया है आपका, रिक्रूटमेंट ऑफ द इंजीनियर्स ऑफिसर्स ग्रेड ए इन इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड थ्रू द कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। तो इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन अपना खुद का टेस्ट कराने वाला है, विच इज योर सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, एंड उस टेस्ट के बेसिस पे आपका एज एन इंजीनियर सिलेक्शन होने वाला है। आपने गेट दिया है, आपने गेट का एग्जाम नहीं दिया है, डजंट मैटर, ठीक है। So first of all, we will see the selection procedure and shortlisting process. तो सिलेक्शन प्रोसीजर में आपके तीन इंपॉर्टेंट पॉइंट आते हैं। फर्स्ट पॉइंट है कि आपका सबसे पहले कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट लिया जाएगा। सेकेंड स्टेप में आप लोगों को ग्रुप डिस्कशन या ग्रुप टास्क में पार्टिसिपेट करना होगा, एंड थर्ड स्टेप में आप लोग पर्सनल इंटरव्यू के लिए जाएंगे, राइट। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट का आपका सिलेबस क्या होगा, दिस इज गोइंग टू बी द सिलेबस फॉर द कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। आपका डोमेन की नॉलेज में से आपके 50 क्वेश्चंस आएंगे। देन सेक्शन बी आपका जनरल एप्टीट्यूड का सेक्शन होगा, जिसमें आपके क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के 20 क्वेश्चंस, लॉजिकल रीजनिंग के 15 क्वेश्चंस, वर्बल एबिलिटी ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज के आपके 15 क्वेश्चंस प्रेजेंट होंगे। आपका इसमें नेगेटिव मार्किंग भी होगी, तो आप ध्यान से इस पेपर को सॉल्व कीजिएगा। 0.25 मार्क्स आपके डिडक्ट हो जाएंगे हर एक रॉन्ग आंसर को देने पर, राइट। देन सारे ही आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे, एंड इस बेसिस पे आपकी मेरिट लिस्ट क्या की जाएगी, तैयार की जाएगी। क्या है, सबसे पहले कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट को आपको 85% का वेटेज दिया गया है। ग्रुप डिस्कशन जीडी एंड जीटी में आपके 5% का वेटेज है, एंड जो आपका पर्सनल इंटरव्यू कंडक्ट कराया जाएगा उस केस में आपका 10% का वेटेज यहाँ दिया गया है। कंपोजिट स्कोर में क्या है कि जनरल, ईडब्ल्यूएस एंड ओबीसी एनसीएल कैंडिडेट को कम से कम 45% मार्क्स सिक्योर करने होंगे। देन एससी एसटी के लिए कट ऑफ क्राइटेरिया इज 40% एंड पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट्स के लिए मिनिमम पासिंग मार्क्स इज योर 30% इन ऑल द 3 स्टेजेस, राइट। सो दिस वाज योर सिलेक्शन प्रोसीजर। नाउ वी विल चेक कि आपके एग्जाम सेंटर्स कहाँ कहाँ पे हैं। ये है वो 44 टेस्ट सेंटर्स की लिस्ट जो आप देख सकते हैं, जहां पे आपका एग्जाम क्या है, कंडक्ट कराया जाएगा। इट हैज इंक्लूड ऑल द प्रोमिनेंट प्लेसेस ऑफ द कंट्री, आगरा भटिंडा से लेके लास्ट में आपका विजयवाड़ा वारंगल तक सब जगह आपको एग्जाम सेंटर यहाँ पे मिलेंगे, ठीक है। 44 प्लेसेस हैं जहाँ पे एग्जाम सेंटर रखे गए हैं। इसके बाद हम एजुकेशन क्वालिफिकेशन देख लेते हैं कि किस क्वालिफिकेशन के लिए आपका यहाँ पे वैकेंसीज आई हुई हैं। तो जो क्वालिफिकेशन है उसमें आपकी बीई, बीटेक या इक्विवेलेंट डिग्री होनी चाहिए आपके पास 65% मार्क्स के साथ इन द कैटेगरी जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एनसीएल, और 55% मार्क्स आपका एससी, एसटी, पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट के पास होने चाहिए। उनकी मार्कशीट में मेंशन आउट होने चाहिए कि आपने 55% मार्क्स क्या है, सिक्योर किए हैं in the case of all these reservation category, and बाकी 65% मार्क्स। अब डोमेन स्पेसिफिक आपका क्या होगा, पेपर फॉर सीबीटी एंड एलिजिबल इंजीनियरिंग डिसिप्लिन, ठीक है। आप अगर आपका दिया है एलिजिबल इंजीनियरिंग डिसिप्लिन, यानी कि आपकी एलिजिबिलिटी होगी अगर आप इस वाले कॉलम में जितने भी पॉइंट्स दिए हैं उनमें से आपने किसी में भी बी या बीटेक की डिग्री की हुई हो, ठीक है। आप केमिकल में की है आपने, आप एलिजिबल हैं। केमिकल टेक्नोलॉजी में की है, केमिकल एंड बायोकेमिकल में की है, पेट्रोकेम इंजीनियरिंग में की है, पेट्रोकेमिकल इंजीनियरिंग में की है, पेट्रोकेमिकल टेक्नोलॉजी में की है, पेट्रोकेम एंड पेट्रोलियम रिफाइनरी में की है, देन ऑल्सो यू आर एलिजिबल, राइट। इन द केस ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, अगर आपने इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स पावर सिस्टम, इलेक्ट्रिकल एंड इंस्ट्रूमेंटेशन, इलेक्ट्रिकल एंड कंप्यूटर, इलेक्ट्रिकल एंड पावर, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल,
इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड पावर इंजीनियरिंग एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इनमें से आपने किसी में भी बीई या बीटेक की डिग्री की है इन द इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग फील्ड तो आप क्या है, एलिजिबल हैं। ठीक है, नेक्स्ट अगर आपने इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग में से बीई या बीटेक किया है, ये आपके सामने प्रेजेंट है सारे के सारे ब्रांचेस, इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग, इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल, इंस्ट्रूमेंटेशन एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, इंस्ट्रूमेंटेशन टेक्नोलॉजी एंड सो ऑन। यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट एंड यू कैन सी कि आप एलिजिबल हैं या नहीं है इन दिस पर्टिकुलर सेक्शन। ठीक है, आपके पास किसी भी ब्रांच में से इंजीनियरिंग है, आप एलिजिबल है। ठीक है, अगर इस वाले कॉलम में आपकी इंजीनियरिंग डिसिप्लिन प्रेजेंट है तो आपका सीबीटी होगा इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग में, यहाँ पे आपने किसी में से भी आपने अपनी इंजीनियरिंग कंप्लीट की हो। ठीक है, इस कॉलम में अगर आपकी क्वालिफिकेशन है तो आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में आपका एग्जामिनेशन कंडक्ट कराया जाएगा, एंड अगर फर्स्ट कॉलम में है तो केमिकल इंजीनियरिंग में आपका एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा। राइट, देन आफ्टर दैट वी विल सी कि आपकी अपर एज लिमिट इसमें क्या रखी गई है। ये कैटेगरी वाइज अपर एज लिमिट लास्ट डेट मेंशनड आउट है कि जनरल एंड ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट 1 जुलाई 1999, यानी कि आपकी एज ऑल इन ऑल कितनी दी गई है एज क्राइटेरिया में, 26 ईयर्स ऑफ एज आपकी मैक्सिमम यहाँ पे हो सकती है। लिखा हुआ है कैंडिडेट शुड नॉट बी मोर देन 26 ईयर्स ऑफ एज, एंड बाकी आपका रिजर्व जो कैंडिडेट्स है उनके लिए ये पूरी टेबल बनाई गई है। यू कैन चेक योर एज क्राइटेरिया ऑल्सो। देन वी विल सी कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स। स्टार्ट डेट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन आपकी 5/9/2025 है। एंड डेट ऑफ द ऑनलाइन एप्लीकेशन इज योर 21 सितंबर। ठीक है, दिस इज द मंथ ऑफ द सितंबर, इसी में 21 तारीख आपकी लास्ट डेट है। देन आपका एडमिट कार्ड आपको इश्यू हो जाएगा 17 अक्टूबर को, एंड कंडक्ट ऑफ सीबीटी हो जाएगा कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट ऑन टू 31 अक्टूबर को आपका एग्जाम है। तो कितना फिक्स है सब कुछ, आपको कोई इंडेफिनिट वेट नहीं करना है। You need to just prepare for your examination and you will have your exam on to 31/10/2025 for the engineering post grade A officer की post into IOCL which is your Indian Oil Corporation Limited. According to me this is one of the very good vacancy for all those graduates, for all those engineering graduates जो लोगों ने गेट क्वालिफाई नहीं किया है। ठीक है, जिन लोगों का गेट का एग्जाम रह जाता है, दे विल ऑलवेज कीप ऑन सफरिंग एंड सीइंग कि जिस भी कंपनी में वैकेंसी आती है आपकी महारत्ना कंपनी में, वो हमेशा गेट क्वालिफाइड कैंडिडेट्स को ही ज्यादातर कॉल करती रहती है। बट इन दिस केस वी हैव नॉन गेट क्वालिफाइड कैंडिडेट वैकेंसीज ऑल्सो। Next we will see the very important perspective, that is your placement and the nature of job. Nature of job आपकी mentioned है, placement में बताया गया है कि आपको all over India कहीं पे भी place किया जा सकता है, चाहे वो कोई section हो, plant हो, unit हो, department हो, division हो of the corporation or the establishment। ठीक है, तो आपकी जो posting है वो यहाँ पे आप देख लीजिए, placed anywhere in India, you can be placed anywhere in India। ठीक है, देन आफ्टर दैट ज्वाइनिंग का टाइम है कि आपको आफ्टर यू रिसीव योर ऑफर लेटर, उसमें जो भी डेट मेंशन होगी उस डेट को आपको ज्वाइन कर लेना है। देन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि इसमें सैलरी कितनी होगी, तो हम देख सकते हैं कि आपकी सैलरी जो है वो ₹50,000 से लेके ₹1,60,000 तक लाई करेगी, आप यहीं पे देख सकते हैं। ठीक है, बेसिक पे उसमें आपकी 50,000 होगी, लेकिन बेसिक के बाद उसमें आपका डीए ऐड होगा। ठीक है, अदर अलाउंसेज ऐड होंगे, एचआरए ऐड होगा, एंड सो मेनी थिंग्स यू कैन सी ओवर हियर। ये सारी चीजें, सारी मेडिकल फैसिलिटीज, ग्रेचुइटी, कॉन्ट्रीब्यूटरी प्रोविडेंट फंड, ग्रुप पर्सनल एक्सीडेंट, सब कुछ, लीव ट्रेवल, ठीक है, लीव इनकैशमेंट, सारी फैसिलिटीज यहाँ पे प्रेजेंट है। देन एलटीसी भी प्रेजेंट है, लीव फेयर असिस्टेंट भी प्रेजेंट है। यू कैन सी द एंटायर बेनिफिट्स विच आर प्रेजेंट ओवर देयर। एंड स्टार्टिंग में आपका जो टोटल सीटीसी होता है पर ईयर का, दैट इज गोइंग टू बी ₹17.7 lakhs पर ईयर। ठीक है, तो इस एग्जाम को निकाल के अगर आप इन पर्टिकुलर ब्रांचेस से रिलेट करते हैं, यू कैन हैव अ सीटीसी इन अ महारत्ना कंपनी of ₹17.7 lakhs, and that too without qualifying the GATE examination, right? So now here the tip is to just study and prepare well for your examination. Give the examination on 31st of October and receive the offer letter. ठीक है, एक आपका इसमें ट्रेवल बॉन्ड भी है कि जो जनरल कैटेगरी कैंडिडेट है उनको ट्रैवल बॉन्ड है आपका मिनिमम 3 इयर्स, यानी कि मिनिमम पीरियड ऑफ 3 साल सर्व करना ही होगा, जिसमें जनरल कैटेगरी कैंडिडेट को 3 lakhs का बॉन्ड फिल करना होगा, एंड बाकी कैटेगरी को 50,000 रुपीज का बॉन्ड फिल करना पड़ेगा। ठीक है, देन आफ्टर दैट ट्रैवल रीइंबर्समेंट भी लिखा है कि आपको 3rd AC का फेयर दिया जाएगा। ठीक है, सीबीटी अटेंड करने के लिए और इंटरव्यू अटेंड करने के लिए आपको 2nd AC रेल का फेयर भी दिया जाएगा। ठीक है, देन दिस इज द कॉन्टेक्ट, दिस इज वेयर यू कैन कॉन्टेक्ट फॉर एनी काइंड ऑफ द क्वेरी। ये वो एड्रेस दिया हुआ है,
एंड यू कैन जस्ट कॉन्टेक्ट ऑन टू दैट पर्टिकुलर एड्रेस अगर आपको कोई भी परेशानी होती है। तो दिस वॉज अबाउट दिस पर्टिकुलर जॉब। आई होप कि मैंने बहुत कम टाइम में इस जॉब की जितने भी पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन थी, जितनी भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी, वो मैंने यहाँ पे कवर कर ली हो और आपको अच्छे से समझ आ गया हो। अगर समझ नहीं आया है, कोई कंफ्यूजन है, हो सकते हैं कुछ कंफ्यूजन, जैसे कि बहुत लोगों ने बीटेक एमटेक डुअल डिग्री की होगी, वो लोग भी पूछ सकते हैं कि एलिजिबल है या नहीं है। आई विल जस्ट रिप्लाई एंड फॉर मोर सच काइंड ऑफ द जॉब रिलेटेड वैकेंसी वाली वीडियो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एंड मैं आपको मिलती हूँ एक और नई वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। नमस्ते, जय हिंद, बाय बाय।